Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that dash error can be avoided by not rotating the head of screw gauge in reverse direction when object is placed between stud. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हम किस प्रकार के एरर को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम बाय नॉट रोटेटिंग द हेड ऑफ स्क्रू गेज, अगर हम स्क्रू गेज को रोटेट ना करें इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन स्टड, जब हम ऑब्जेक्ट को उसके स्टड के बीच में प्लेस करते हैं. सो नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन से पहले हम इसका जो की कंसेप्ट होगा उसको समझते हैं. सो की पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमारे पास ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे पास टिप होती है स्क्रू की डज नॉट मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर ए पार्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द हेड इन रिवर्स डायरेक्शन. तो इसका वजह से किस वजह से होता है? ड्यू टू टीयर एंड वियर, क्योंकि हमारे पास ये ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हम बोल सकते हैं. तो इस सिंपल पॉइंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टिप होती है, टिप ऑफ स्क्रू गेग, सिंपल सॉरी हम यहाँ पे सिंपल स्क्रू बोलेंगे, टिप ऑफ स्क्रू does not move in backward direction. Does not move in backward direction. जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करती फॉर ए पार्ट ऑफ रोटेशन, फॉर ए पार्ट ऑफ रोटेशन. फॉर ए पार्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द हेड इन रिवर्स डायरेक्शन. इन रिवर्स डायरेक्शन. सो इस वजह से हमारे पास जो एरर्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं बैकलैश एरर. सो इसलिए हमारे पास जो मेनली एरर्स होते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो बैकलैश एरर्स होते हैं, बैकलैश एरर्स कैन बी अवॉइडेड can be sorry can be avoided by not rotating the head of screw gauge, by not rotating head of screw gauge, head of screw gauge in reverse direction. Head stand for reverse direction. सो सिंपल हमारे पास आएगा कि जो हमारे पास एरर्स का नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बैकलैश एरर. सो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि जो बैकलैश एरर can be avoided by not rotating the head of screw gauge in reverse direction when object is placed between stud. I hope you understood this explanation. Thank you.